लेकिन आपने मुद्दई मुकदमा की गुफ्तगू सुनी जो मकतूल का वालिद भी था, लेकिन उसके साथ बैठी वो खातून जो माँ है, उसका दुख और सदमा नाकाबिले बयान है। बेटे की दुनिया से चले जाने के बाद उसकी दुनिया उजड़ गई। सिसकती आवाज और कपकपाते होंठों के साथ उसने सिर्फ एक ही फरियाद की कि उसका बेटा हंसता खेलता घर से गया था और जालिमों ने ना जाने उसके साथ क्या किया, उसकी जान ही चली गई। जब वो अस्पताल पहुंची तो उसका बेटा अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहा था। मसनूई सांस के जरिए डॉक्टर्स ने उसे जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। एक माँ के लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था कि उसका लख्ते जिगर इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो रहा है। आइए सुनते हैं उस माँ की जुबानी जिसका बेटा इस जुल्म का शिकार हुआ। अब बताइए, कभी बच्चे ने घर में बताया कि किसी के साथ झगड़ा हुआ है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं बताया क्या उसने। आपको क्या पता लगा कि क्या हुआ, क्या होगा? मुझे भी इस तरह ही पता चला कि बाद में, यानी कि जब ये वाकया हुआ उसके पहले मुझे नहीं पता था इनका झगड़ा हुआ है। तो बाद में मुझे पता चला कि आपस में कोई झगड़ा हुआ है, तो इसलिए ये कंडीशन हुई है। तो बेटा कोई ऐसा लड़ने झगड़ने वाला था कि वो तो नहीं, वो 16 साल का माशाल्लाह बच्चा? पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ता था। इतना माशाल्लाह अच्छा बच्चा था मेरा, समझदार था। लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या उनके साथ इस तरह किया। क्या लगता है आपको, और क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरा बच्चा इन्होंने मारा, उनके बच्चों को भी इस तरह ही मारे वो। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता नहीं, जैसे मैंने पाल पोस के बड़ा किया इतना, मैं जानती हूँ। माँ को तो पता होता है कि बेटा किस तरह का है। मेरा बच्चा बहुत प्यारा था, बहुत ही समझदार था। वो मुझे यही तसल्लियाँ देता है, मामा जी मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आपका साथ पूरा पूरा दूंगा, आप परेशान ना हुआ करें, मैं ये करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। बहुत माशाल्लाह मुझे तसल्लियाँ देता था कि आप परेशान ना हुआ करें। तो उन्होंने ये काम कर दिया। मुझे तो खुद जब इस तरह 1:30 बजे उन्होंने बताया आके, मेरी तो ज़मीन ही निकल गई पाँव के नीचे से। जब हम वहाँ पहुँचे देखा तो बिल्कुल ही मरने वाली हो गई थी मैं। वहाँ उसका दादा था अपने लड़के का, मैंने उससे बात की। मैं कहा अंकल जी क्या हुआ है? कहता बेटा मैंने इनको यही कहा था कि मेरे पास लेके आओ, हम खुद समझा लेंगे, तो इन्होंने इस तरह कर दिया। मैं कहा इसका मतलब है कि आपके बेटे ने मारा है इसको? तो कहते आगे से चुप करके, वो कहता आगे से, मैं कहा आपने मारा ना? कहता इलाज हो रहा है, तो जैसे होश में आएगा ना आपको सारा कुछ बता देगा। मैं कहा होश में आने जो का छोड़ा ही नहीं है उसको, वो तो है ही नहीं, उसका हाल ही इस तरह, आंखें ऊपर को गई थी, वो होश की ही नहीं। उस बच्चे ने कोई बात ही नहीं की मेरे से, मैं तो देखती रह गई उधर। इस तरह मेरी गोद उजाड़ दी है उन्होंने, मेरा सहारा छीना उन्होंने। मेरी अपील है मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से, पंजाब पुलिस से कि मेरे बच्चे का इंसाफ करें। मुझे ऐसे मौत उनकी चाहिए जैसे मेरा बच्चा मारा है उन्होंने। मैं बहुत परेशान हूँ, सुकून ही नहीं मिल रहा मुझे।